वंदना आदरणीय भंतेजी। आशीर्वाद उपासिका। मेरा प्रश्न ये था भन्ते कि मुझे चेहरे का वर्ण बहुत पसंद है। तो मेरे चेहरे पर अच्छा ना। नहीं, जो चेहरे पर पिगमेंटेशन के जो दाग रहते हैं, क्या वो कर्म के रहते हैं या मतलब कोई धनी धूप वाला के ना। वजह नहीं से? नहीं ना। धूप के वजह से भी होता है। तो आप धूप में हाँ। काम करते हैं क्या? नहीं, घर का ही काम करते हैं, बाहर तो कोई फिर काम कैसे नहीं। धूप? तो धूप कैसे बोल रहे हैं आप? धूप में तो हम लोग जाते हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं धूप का प्रॉब्लम नहीं है, वर्ण का काम है। कर्म के विपाक के हिसाब से होना। जगह जगह धब्बा है, ये है तो थोड़ा पुण्य से धब्बा मिल रहा है, लोगों को प्रसन्न हो रहा है क्या उससे? नहीं। तो इसके कारण तो हम क्या कर सकते हैं? प्रसन्न उसके लिए डॉक्टर को दिखाई। डॉक्टर मना लीजिए, डॉक्टर को उनसे पूछ दिखाओ। लीजिए, आप कोई डॉक्टर है उनसे पूछिए क्या करना है। उस स्किन का डॉक्टर से पूछिए। ठीक, उसके लिए उपाय करना चाहिए उपासिका। एक बार नहीं सोची स्किन। क्या है कोई दशा है। आपको मल्टीविटामिन का कमी है कौन जानता है? कुछ और चीज का कमी है कौन जानता है? और उसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा है तो समझ जाइए कर्म विपाक है। बस। क्योंकि नेक्स्ट। दवाखाने की ये स्किन स्पेशलिस्ट की है, फिर भी वो वैसा ही है, इसलिए बोला मैंने। अन्न कर्म दोष है। सब करके हाँ। ट्राई करके फेल हो रहा है तो कर्म ही पीछे पड़ा है। मैत्री करके रहिए, मैत्री बढ़ाइए, जितना हो सके मैत्री बढ़ाइए। मैत्री करने से ही चेहरा सुंदर होता है, भगवान बोलते मुखवानो विपसी देती। तो जरूरी नहीं कि गोरे लोगों को ही चेहरा सुंदर है। हम लोग जैसा लोगों को भी में चेहरा सुंदर हो सकता है। तो हंसना पड़ता है, थोड़ा ट्राई करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है चेहरा। तो ऐसा सुंदर लगता है, प्रसन्न लगता है। साधु साधु बनते। बस टेंशन नहीं लीजिए, मैत्री कीजिए। और मुस्कुराइए सबके सामने, हाँ। मुस्कुराइए, जैसा भी दुनिया सोचे करके रहिए। धीरे वंदना धीरे भी ठीक हो जाए। आशीर्वाद स्मिता। रवि। नमो नमो बुद्धाय। बनते जी, मेरा सवाल है, कठिन चीवर दान जो है उसे क्या मोनेस्ट्री में या विहार में जाकर दिया जाता है या घर पर इनविटेशन दिया जाता है? कठिन चीवर दान ऐसे कोई भिक्षु को बुला दिया हम कठिन चीवर दान कर दिए हो गया, ऐसा कठिन चीवर दान का चीज नहीं है। उस वो चीवर दान कहलाता है उपासिका। कठिन चीवर दान के लिए भिक्षु वर्षावास किया होना चाहिए। कठिन चीवर दान हमेशा संघ के लिए दिया जाता है। संघ देने के बाद भी किसी को चाह कर नहीं ले सकते वो चीवर। वो भिक्षु लोग संघ लोग विनय कर्म करके चार भिक्षु उपसंपदा भिक्षु बैठ कर किसी को देता है तब होता है वो चीवर ले सकता है। नहीं तो मना है वो चीवर पहनना। वो कठिन चीवर दान वर्षावास 3 महीना अच्छी तरह से बिना खंडन किए हुए भिक्षु ही कठिन चीवर दान स्वीकार कर सकता है। वो भगवान बुद्ध ने अनुमति की। और उपासक उपासिका को पहले से निमंत्रण करना चाहिए उस एरिया में कि हाँ करना है। या भिक्षु से अनुमति लेकर आप ले सकते हैं बाद में। तो बहुत सारा कारण है जिसके कारण कठिन चिवर देने देने का। ना कि कोई भी भिक्षु सामने आ गया, कोई भी आ गया, हम कठिन चिवर दान दे रहे हैं, ऐसे नहीं होता। कठिन चिवर ओके। दान। हाँ। और अगर हमें किसी मतलब जो आप कह रहे हैं चीवर दान ही देना है सिर्फ, सो वी कैन डू एनीवन, राइट? यस यस, यू कैन ऑफर। 365 दिन ही आप दान दे सकते हैं। लेकिन कठिन ओके। चीवर दान सिर्फ 1 महीना दे सकते हैं। वो अश्विन पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक के बीच में। और वो भी वर्षवास किया हो भिक्षु को, वो भी पहले निमंत्रण करके ही, बिना नहीं। तो वो बहुत सारा कारण है। तो ऐसे कर सकते हैं। नहीं तो चाह कर भी राजा बन जाएंगे फिर भी कठिन चीवर दान नहीं कर सकते हैं। ये महीना के अलावा दूसरा महीना न देवताओं को न ब्रह्मों को कर सकता है। थैंक यू, साधु साधु साधु। ओके उपासक नमो। आरती भो पोहारे। नमो बुद्धाय। आदरणीय नमो बंटी जी। बुद्ध। नमो बुद्धाय उपासिका जी। हाँ बंटी जी, हमारा क्वेश्चन ये है कि सुसाइड करने से क्या कर्म विपाक आ सकता है? और ये आपके मन में आया इसका मतलब 2 बार? कितना बार आया आपके मन में? नहीं, अभी नहीं है, पर सच हमारी बोलिए। एक मैडम किया है। सच में। तो हाँ हाँ मैडम तो किया। बहुत सारे लोग ऐसे पूछता है उसके मन में आया हुआ लोग, इसीलिए हम बोल रहे थे।
तो वो सुसाइड का कर्म विपाक बहुत डेंजर है उपासिका। कभी आप लोग सोच कर भी मत प्लान कीजिए सुसाइड करने का। लोग सुसाइड का प्लान करता है कि हमें सुख शांति मिल जाएगा, इधर से छुटकारा हो जाएगा, नहीं। इससे हजार गुना, करोड़ गुना डबल दुख मिलने का जगह पे जाता है। ये है निश्चित बात। तो कोई सुसाइड करता है तो मनुष्य जन्म तो मिलता नहीं, दुर्गति जाता है। मनुष्य जन्म आया भी तो उसको एक भिखारी गरीब जन्म है, जिसका कोई न माँ है, न पिताजी है, न परिवार, जिससे शादी भी होता है तो उसको नौकर बना के रखता है। कोई परिवार पत्नी का सुख नहीं मिलता है। ऐसा जीवन बिताना पड़ता है जीवन भर। शादी होकर भी उसको बच्चा प्यार नहीं करता है, बच्चा आया भी तो बेटा पत्नी प्यार नहीं करता है, उसको दबा कर रखता है, सब चीज दुख देता है। वो विपाक है संसार में, कठिन चिवरदान का संसार में सुसाइड का विपाक। सुसाइड करने के कारण वो व्यक्ति क्या किया, हम सुसाइड करेंगे तो सोचिए, हम इस बिहार में 4 बनती है, मेरे कारण उपासक उपासिका लोग जुड़ा हुआ है। अगर हम सुसाइड किए तो क्या सोचे उन लोग, अरे बनते चले गए, उन लोग को बहुत दुख आएगा। कोई घर में मम्मी सुसाइड, पापा सुसाइड किया तो उन लोग पापा पे निर्भर था, और पापा जाने को उन लोग बहुत टेंशन में आ गया, बहुत पीड़ा आ गया, बहुत कुछ हो गया। तो उस चीज का कौन भागीदार है, वो है, वो सोचा नहीं है उसके बारे में। उस दूसरे को दुख देकर सुसाइड हुआ है, बहुत बड़ा दुख देकर, वो नहीं जान रहा वो चीज। तो इसीलिए वो डेंजर है, उपासिका डेंजर है। कभी मत सोचिए, आए तो हाथ हाथ में हाथ पैर कट जाए लेकिन हम सुसाइड नहीं करेंगे, वैसा सोचिए। समझ गया? ठीक है, सुसाइड डेंजर है। नेक्स्ट वन। हम चिवरदान करते हैं तो हाँ, उसका भी कठिन चिवरदान के जैसा पुण्य होता है। चीवरदान चीवरदान होता है, लेकिन कठिन चीवरदान में जुड़कर, कठिन हाँ चीवरदान पुण्यों का राजा है, हाँ महापुण्यों में गिना जाता है, बड़ा पुण्यों में। इसीलिए उसमें जुड़कर, एक एक रुपया जुड़कर पुण्य में सहभाग होकर साधु बोलकर अनुमोदन हो जाए, हाथ लगा के प्रसन्न हो जाए। साथ हाथ अपना हाथ से देने का मौका नहीं मिल रहा है तो भी दूसरे में 1 रुपया से क्यों ना हो, जुड़िए। 2 रुपया से लज्जा मत नहीं होइए, जितना क्षमता है हम 10 रुपया अलग से से जुड़िए। हम्म, अच्छा नहीं नहीं माता उस जी, हम समझ प्रोग्राम रहे में हैं, चिवर, हाँ चिवर दे रहे हैं हम समझ उस रहे हैं, आप प्रोग्राम अलग में। से चीवर दान दे रहे हैं तो उस प्रोग्राम में चीवर में तो आप जुड़ ही रहे हैं ना। हम इस चीवर से अच्छा कठिन चीवर दान में जुड़ रहे हैं, वो चेतना होना चाहिए। उस अच्छा चीवर से हम जी मदद करें, उस कठिन चीवर दान में जुड़कर। कोई जरूर, कोई टेंट में मदद किया तो कठिन चीवर दान में मदद किया, कोई खाने में मदद किया तो कठिन चीवर दान में मदद किया। क्योंकि एक ही अच्छा गाथा से पूजा होता है, इमाम कठिन चीवरम भिक्खु संघ से दे में बोलते ही भोजन पूजा हो जाता है। एक गाथा बोलते ही मंडप पूजा होता है, शाम को साबुन सोडा पूजा हो जाता है, सारा वस्तु पूजा होता है एक ही गाथा से। इमा सपरिखारम बोलना जरूरत नहीं बोला जाता है, क्योंकि वो कठिन चीवरदान चीवर राजा जैसा माना जाता है, बोलता है। राजा किसी को बुलाएं तो, मोदी जी को आपके घर बुलाएं तो मोदी जी अकेले आएगा, हम बाइक से आ रहे हैं हूं हूं करके, हाँ बोलिए आ गए, चाय पिलाई, ऐसे होगा क्या? नहीं। मोदी के साथ बॉडी गार्ड आएगा आगे पीछे, उन लोग को तो बुलाए नहीं, लेकिन तो आएगा तो आएगा। तो वैसा ही में कठिन चिवरदान के साथ सारा परिष्कार पीछे आ जाता है, वो जुड़ा हुआ कहलाता है, जुड़ा हुआ कहलाता है, उदाहरण है पुराना। तो ये इसीलिए मन प्रसन्न मन से जुड़कर उस पुण्य में और अलंकार कीजिए, सुंदर कीजिए, साधु बोलकर अनुमोदन करिए, दुर्लभ पुण्य कर्म है। कठिन चिवरदान का पुण्य विपाक क्या है, वो कोई कर लिया तो सही तरीका से, उस विपाक के कारण वो संसार में उसको फल देता है, धर्म बोध करके ही रोकता है, बोला जाता है। वज्र में वज्र हीरा जैसा पत्थर को कोई तोड़ना आसान नहीं, बड़ा ही पत्थर पर्वत को हिला नहीं सकता हवा, वैसे ही उस पुण्य को बिना विपाक दिए तोड़ नहीं सकता। हिमालय पर्वत को हिला नहीं सकता, वैसे ही पुण्य को उसको अकंपित नहीं कर सकता है। ऐसा कठोर विशेष बड़ा पुण्य जमा होता है, जो सुख दे देकर अंत में निर्वाण दे। वो पुण्य क्या करता है, जैसे आप बहुत सारा पुण्य किए, आपको निर्वाण पाने के लिए पुण्य है, लेकिन कभी कभी वो पुण्य गायब हो सकता है, खा पी कर मस्ती लेकर, धर्म ना सुनकर, उसको कीमत ना देकर खत्म हो सकता है। लेकिन जो कोई लोग कठिन चीवर दान दिया है, जैसे में अभी आपके पास गाड़ी है, अब गाड़ी यूज नहीं करेंगे तो गाड़ी का मिला हुआ पुण्य तो खत्म हो गया, वो गाड़ी सड़ जाएगा वैसा ही। पैसा यूज नहीं किया, रखा रखा सड़ नहीं सकता है क्या? सड़ सकता है।
सामान्य खाना बनाए, यूज नहीं की, क्या हो, सड़ गया, तो यूजफुल हुआ क्या? नहीं। वैसे ही पुण्य भी खत्म चला जाता है कुछ कुछ कारण से। लेकिन जो कठिन चीवर दान किया है, वो पुण्य बोला जाता है निर्वाण दिए, धर्म बोध किए, वो जाता नहीं है, वो सारे पुण्य को जोड़ कर लेके चलता है वहां तक। ये विशेष फल है कठिन चीवर दान का। तो इसीलिए लोग करना चाहिए उस पुण्य को किसी भी तरह से जुड़कर, दुर्लभ पुण्य। साधु ठीक है, अभी साधु। जल्दी लास्ट खत्म करना दो चाहिए, प्रश्न। जल्दी, अभी से ज्यादा नहीं। लास्ट दो प्रश्न जी। हाँ अनम्यूट बता। दीजिए। मदन गुरु जी, आशीर्वाद है। ये कह रहे जैसे कि हमारे फ्रेंड ने चीवर लिया और फिर उसके बाद उतार दिया, तो ये कर्म विपाक है क्या? नहीं नहीं, उतना नहीं सोचना। हम खाएं और टॉयलेट गया, वो कर्म विपाक है क्या? हम खाएं, वो उल्टी छींक दिए, कर्म विपाक है क्या? उतना छोटा से हम चल रहे हैं, कांटा गड़े, वो कर्म विपाक है क्या? उतना छोटा से नहीं सोचना। सही से नहीं चले, इसलिए दिमाग उसके पास नहीं है, में प्रज्ञा नहीं है कि चीवर धारण कर सके। चीवर नाम का पुण्य शरीर में डालने का है, लेकिन रखने का पुण्य नहीं है। कर्म विपाक कैसे डायरेक्ट नहीं कर सकते, सोच नहीं सकते उसके बारे में कैसा है। हो भी सकता है, मैं भी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर चीज को मत जोड़िए। अरे हम मैं सुबह नहीं उठ पा रहे, मेरा कर्म विपाक है, भगवान क्या करें, हम 9 बजे उठेंगे, कर्म विपाक है। हाँ, हम मुर्गा खा हम में मुर्गा में रोज खाना पड़ रहा है, ये मुर्गा नहीं, मतलब मुर्गा को बकरी को लात से रोज मारना पड़ा है, कुत्ता को रोज मारना पड़ा है, क्या करें? उसको मारने का कर्म विपाक है, क्या करें? अरे में हम फटा हुआ कपड़ा पहने, मेरा कर्म विपाक है, क्या करें? नया पहनने के लिए मन पहनने का कर्म पुण्य नहीं। ऐसे फालतू सोचना नहीं है, सोचना चाहिए, ट्राई करना चाहिए उस सब चीज में। सफल नहीं होता है तब सोचना चाहिए कर्म है, वो चीज है। छोटे छोटे चीज में लेकर डायरेक्ट कर्म नहीं लेना चाहिए, बोला जाता है ऐसा घटना।